नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश डागा हूँ। आपके समय के लिए धन्यवाद। मैं पूरे दिल से इस प्रभावशाली ध्यान में आपका स्वागत करता हूँ, जिसके द्वारा हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने रिश्तों को बेहतर करेंगे, अपनी पारिवारिक कड़ी को और मजबूत करेंगे। सबसे पहले एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधी रखें, अपने हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां रखकर सुख आसन में बैठ जाएं। अगर आप कुर्सी पर बैठे हो तो अपने पैरों को क्रॉस कर लें। आप चाहें तो चश्मा, घड़ी उतार लें और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। आज इस ध्यान के लिए हमारा उद्देश्य है कि आपके पूरे परिवार की पीढ़ियों के वंश वृक्ष के संबंधों में सुधार करना, आपके पितृदोष का निवारण करना। आप कई पीढ़ियों से चले आ रहे अपने वंश की एक कड़ी हैं। आप इसकी एक पीढ़ी होने के नाते इस वंश वृक्ष की एक अहम शाखा हैं और जीवन की कई तकलीफों की जड़ आपके वंश के अतीत से जुड़ी हुई होती है। आप अपने वंश की कहानी के सक्रिय पात्र हैं, इसलिए आप इस वंश के दबे हुए राज, अनजाने रिश्ते, बीमारी और कमियों को जाने अनजाने जी रहे हैं। और ये सब आपके व्यक्तित्व में, आपकी भावनाएं, बर्ताव, मान्यताएं और आदतों में झलकता है। एक रिले रेस में जैसे एक व्यक्ति अपनी मशाल दूसरे को, दूसरा तीसरे को पास करता जाता है, उसी तरह जाने अनजाने में कई भावनाएं या वृत्तियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास होते जाती है। जब परिवार की उलझनों को सुलझाया नहीं जाता, तब वह अपने आप अगली पीढ़ी में पास हो जाती है। वास्तव में हम जिसे सुधारते नहीं, उसे दोहराते रहते हैं। आइए आज हम इस उलझनों को सुलझाएं, दर्द की इस बेड़ी को तोड़ें। ध्यान की यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है और यह उत्तम तरीका है अपने पुराने स्वरूप से नए स्वरूप में रूपांतरित होने का। इस ध्यान का प्रथम चरण है ब्रेन कोहेरेंस, यानी कि मस्तिष्क को सामंजस्य की अवस्था में लाना। इस प्रक्रिया से आपका मस्तिष्क शून्य होगा, अहम का भाव लुप्त होगा, सारे प्रतिरोध पिघल जाएंगे और आपके स्पंद, आपके वाइब्रेशंस उच्चतर होंगे। फिर हम दूसरे चरण पर जाएंगे, जिसका नाम है हार्ट कोहेरेंस, यानी कि हृदय को सामंजस्य की अवस्था में लाना। इसमें आप अपने हृदय को खोलते हैं, अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, पर्याप्त शक्ति को उत्पन्न करते हैं, अपनी भावनाओं को उच्चतर करते हैं। इससे आपके बर्ताव में अनुकूल परिवर्तन आएगा और आपको बेहतर संबंधों के लिए लाभदायी कदम उठाने की प्रेरणा मिलेगी। फिर आप तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे, जहां आप अपने माता पिता, अपने दादा दादी, नाना नानी और पूर्वजों के साथ जुड़ेंगे। इस चरण में आप अपनी क्षमा की शक्ति से, निस्वार्थ प्रेम से अपने पूर्वजों की सभी पीढ़ियों की हीलिंग करेंगे। किसी भी प्रकार के क्रोध या नाराजगी को दूर करने का उत्तम तरीका है क्षमा। अगर किसी दुखद घटना से जुड़े लोगों को माफ कर दिया जाए, तो फिर वह घटना
एक शक्तिहीन याद मात्र रह जाती है। फिर उसमें आपके अंदर नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहती। क्षमा की प्रक्रिया आपको मुक्त कर देती है और आपके वंश वृक्ष को पूरी तरह से हील करती है। उसके बाद आप अंतिम चरण में प्रवेश करेंगे। इस चरण में हम इस हीलिंग यात्रा के लिए अपनी सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रभावशाली हीलिंग प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह आपके लिए हितकर होगा। और अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी जागरूकता को धीरे से अपनी नासिका के द्वार पर ले आए। अपनी नासिका से एक गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ते समय रिलैक्स हो जाएं। फिर एक बार धीरे से गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को तनावमुक्त महसूस करें। अपनी जागरूकता को बाह्य जगत से हटाकर अंतर जगत पर ले आएं। इस क्षण और किसी का अस्तित्व नहीं है, बस आपकी सांस ही है। बस अपनी सांस के साथ बने रहें। अपनी सहज, स्वाभाविक, सामान्य गति से बहने वाली तनावमुक्त सांस के साथ बने रहें। अंदर आती और बाहर जाती हर सांस के साथ महसूस करें कि आप और भी अधिक रिलैक्स हो रहे हैं। आपके पूरे शरीर में शिथिलता की लहर को प्रभावित होते हुए महसूस करें। इस वर्तमान क्षण में अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को और अपने एनालिटिकल माइंड को, जो आपके अहम का ही विस्तारित रूप है, उसे पूरी तरह भूल जाएं। इन सब को छोड़ दें और शुद्ध चेतना बन जाएं। महसूस करें कि आपका संपूर्ण शरीर वर्तमान के सुंदर क्षण में निमग्न हो रहा है।
जब आप नासिका में बहती हुई हर सांस को देखें तो अपनी नासिका में अंदर आती और बाहर जाती हवा के तापमान को महसूस करें। हवा के एहसास को महसूस करें। महसूस करें अंदर आती हवा की शीतलता को और बाहर जाती हवा की कोमल गर्माहट को। उसे देखें, महसूस करें। प्रत्येक सांस को साक्षी भाव से देखें। इस क्षण में आप गहरी सांस ले रहे हैं या छोटी, ध्यान से देखिए। एक भी सांस को अपनी जागरूकता के बिना जाने ना दें, अपने अवलोकन के बिना गुजरने ना दें। अपनी हर सांस की चौकसी करें, खूब सजग, खूब सचेत। और अब यह समय है शून्य बन जाने का, वह शून्य जहां कोई व्यक्ति नहीं, कोई प्राणी नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई जगह नहीं, कोई समय नहीं। वह परम शून्य जो सभी से परे है, निराकार, अरूप, उस शून्य में खो जाएं। शुद्ध चेतना बन जाएं। साक्षी बन जाएं। इस बात के प्रति जागरूक रहें कि आप अनंत संभावनाओं के इस विशाल क्षेत्र के साक्षी हैं। अपने सीमित जीव भाव के हर पहलू को समर्पित कर दें ताकि आप स्वयं को शून्य में खोकर सब कुछ पा लें। और अब धीरे से अपनी जागरूकता को अपने हृदय की ओर ले जाएं। आपका हृदय चक्र ही वह पावन स्थान है
जहां से आप रचना करते हैं। आपकी सांस को इस पावन केंद्र से अंदर बाहर प्रवाहित होने दें। और अधिक गहनता से और अधिक शांति से और अधिक पूर्णता से सांस लें। प्रत्येक सांस के साथ आप इस रचनात्मक केंद्र को और ज्यादा सक्रिय कर रहे हैं। असीमितता का अनुभव करें। इस पवित्र केंद्र से सांस लेते हुए महसूस करें कि आपका हृदय खुल रहा है। महसूस करें कि आपका हृदय जागृत हो रहा है और निस्वार्थ प्रेम, गहन करुणा और सच्ची क्षमा की ऊर्जा के साथ जुड़ रहा है। और अब अपने माता पिता के साथ आपके रिश्ते से जुड़ी सारी भावनाएं और स्मृति पर अपनी जागरूकता ले जाएं। उन सारे पहलू पर अपनी जागरूकता ले जाएं जिसमें आप सामंजस्य लाना चाहते हैं। आपके माता पिता के साथ अगर कोई ऐसा विवाद या मनमुटाव है जिसे आप सुलझाना चाहते हैं, आपके रिश्ते में अगर कोई दरार या दीवार है जिसे आप ठीक करना चाहते हैं, तो उस पर अपनी जागरूकता ले जाएं। हो सकता है कि समस्या का कारण आपसी संवाद में असामंजस्य, नियंत्रण करने की या अपनी सोच थोपने की वृत्ति हो, या कुछ ऐसा हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जिसके कारण आपकी सकारात्मक ऊर्जा, रचनात्मक ऊर्जा, सेक्सुअल ऊर्जा या आर्थिक ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट आ रही है। उन सभी पहलू और समस्या पर ध्यान ले आएं जो आपकी अपनी नहीं है, पर आपको आपके माता पिता के वंश से मिली है। सबसे पहले हम अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान देंगे। तो एक गहरी सांस अंदर लें
और उन सभी ऊर्जा और भावना के साथ जुड़ जाएं जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं या उसको सुधारना चाहते हैं। धीरे से एक गहरी सांस अंदर लें और अपने आप को केंद्रित करें। देखें और महसूस करें कि जगत जननी आपके लिए एक ऐसा द्वार खोल रही है जो आपको रचना और संभावनाओं के अनंत क्षेत्र में ले जाएगा। और अब मैं 1 से 5 तक की गिनती करूंगा। मेरे 5 गिनते ही आप अनंत संभावना के एक अलौकिक कमरे में प्रवेश करेंगे जहां आप अपने माता पिता से मिलेंगे। 1, अपने हृदय के साथ जुड़ जाएं। 2, प्रत्येक सांस के साथ अपने हृदय को और ज्यादा अनुप्राणित करें। 3, असीम करुणा और अनंत प्रेम को महसूस करें। 4, सच्ची क्षमाशीलता के भाव को महसूस करें। 5, और अब कल्पना करें कि इस दिव्य कमरे में आपके माता पिता हैं। वे दोनों अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ वहां खड़े हैं। महसूस करें कि आपके माता पिता आपसे क्षमा मांग रहे हैं। जाने अनजाने में उन्होंने आपको जो भी ठेस या तकलीफ पहुंचाई है उसके लिए वे आपसे माफी मांग रहे हैं। आप अपने हृदय में यह जानते हैं कि आपके माता पिता सच्चे दिल से यह बात कह रहे हैं। इसलिए आगे बढ़िए, उनकी आंखों में देखें और समझें कि उन्होंने जो भी किया वह क्यों किया। आपके माता पिता आपसे माफी मांग रहे हैं उन सभी घटनाओं के लिए जब उन्होंने आपको नियंत्रण करने की, आपके चयन या निर्णय को बदलने की कोशिश की और जाने अनजाने में आपको दुख पहुंचाया। उनके कारण आपने जो भी तकलीफ या दुविधा को महसूस किया उसके लिए उन्हें माफ कर दें। शायद आप महसूस कर सकते हैं कि उनकी सच्ची विनती के प्रति आपका हृदय खुल रहा है।
महसूस करें आपके और उनके हृदय के बीच निस्वार्थ प्रेम प्रवाहित हो रहा है। इस वक्त अगर आप चाहें तो अपने माता पिता को गले लगा सकते हैं। इस विशेष स्थान में अपने माता पिता के साथ जुड़ते हुए आप उनसे कहें, मैं आपको आपकी शक्ति वापस देता हूं और आपसे मेरी शक्ति वापस लेता हूं। मुझे माफ कर दें। आपको दिल से धन्यवाद। अपने माता पिता को हील करने की जिम्मेदारी को जाने दें और वह जिम्मेदारी उस परम चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सौंप दें। और अब दृढ़ संकल्प करें, छोड़ने का संकल्प, बंधनों को मुक्त करने का संकल्प, आत्माओं के बीच तय हुए उन कॉन्ट्रैक्ट्स और कार्मिक समझौते को खत्म करने का संकल्प जो आपके लिए अब कल्याणकारी नहीं है। एक गहरी सांस अंदर लें और लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए महसूस करें कि आपके और आपके माता पिता के बीच निर्मल ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा आपके एंसेस्ट्रल लीनिएज को, पूर्वजों के साथ आपके रिश्तों को शुद्ध कर रही है। और अब आप देखते हैं कि आपके माता पिता के पीछे 4 आकृति उभर रही है। आप देखते हैं कि ये 4 आकृति आपके दादा दादी और नाना नानी की है। अब आपके माता पिता उन्हें पलट कर देखते हैं। जब आपके माता पिता पलटते हैं तब आपके दादा दादी और नाना नानी उनसे माफ़ी मांग रहे हैं उन सभी दुख और तकलीफ़ों के लिए जो उन्होंने जाने अनजाने में आपके माता पिता को दी है। साक्षी बनकर देखें कि आपकी माँ उनके अपने माता पिता को स्वीकार करती है और उन्हें माफ कर रही है। आपके पिताजी भी उनके अपने माता पिता को स्वीकार करते हैं और उन्हें माफ कर रहे हैं। उन लोगों के बीच की निस्वार्थ प्रेम की भावना, उस प्रेम को स्वीकार करने की भावना, यह सब आप तक पहुंच रही है। और अब आप देख रहे हैं कि आपके दादा दादी और नाना नानी के पीछे कुछ और आकृति उभर रही है। वे उन लोगों के माता पिता हैं। वे आपके परदादा परदादी और परनाना परनानी हैं।
माता पिता माफी मांग रहे हैं और उनके बच्चे उन्हें माफ कर रहे हैं। यह चक्र चलता जा रहा है। जाने अनजाने में दिए हुए कष्टों के लिए माफी मांगने और सच्चे दिल से माफ करने का सिलसिला जारी है और इससे वातावरण अपार प्रेम से सरोवर हो रहा है। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी हो रही है। हर पीढ़ी के लोग अपने माता पिता को गले लगाकर उन्हें माफ कर रहे हैं, अपना सच्चा प्रेम दे रहे हैं और वे जैसे हैं ऐसे अपने माता पिता को स्वीकार कर रहे हैं। आप साक्षी भाव से यह सब देख रहे हैं। और अब अचानक आपको महसूस हो रहा है कि आपके पीछे कोई खड़ा है। और जैसे ही आप पलटते हैं, आप अपने ही बाल रूप को देखते हैं। यह आंतरिक बालक आपका अपना ही अंश है। उस मासूम बच्चे के अपने दुख या अकेलेपन के कारण अगर आपको जाने अनजाने में कोई वेदना हुई हो तो आप उसे माफ कर दें। आप उसे बचपन की सभी गलतफहमी के लिए माफ कर सकते हैं और वे आपको आपकी सभी धारणाओं के लिए माफ कर सकते हैं जो आपने उसके लिए अपने मन में बना ली थी। ये धारणा उन बातों के बारे में हो सकती है कि अतीत में उसने कुछ विशेष परिस्थिति में क्या प्रतिक्रिया दी थी और कैसे निर्णय लिए थे। अभी इस क्षण में आप अपने बाल रूप को गले लगाते हुए उसे यह बताएं कि आप उसकी मदद के लिए, उसे मार्गदर्शन देने के लिए सदैव उसके साथ हैं। आप हमेशा उसका ख्याल रखेंगे। महसूस करें कि आपके और आपके आंतरिक बालक के बीच में प्रेम की धारा बह रही है। आप इस आंतरिक बच्चे को अपने हृदय के अंदर प्रवेश करने दें ताकि वह आपके साथ एक हो जाए और एक संपूर्ण व्यक्ति की रचना हो सके। एकत्व की इस प्रक्रिया के साथ आपके अंदर सच्चे प्रेम और स्वीकार की गहन भावना जन्म ले रही है।
ऐसा लग रहा है मानो आप असीम प्रेम के अंतर्धाम पहुंच गए हो। यह प्रेम आपसे होकर आपके आंतरिक बालक, आपके माता पिता, आपके दादा दादी और नाना नानी तथा उनके पूर्वजों तक पहुंचते हुए सदियों पहले इस संपूर्ण सृष्टि के आरंभ तक जा रहा है। आपके अंदर केवल प्रेम, स्वीकार और शांति की भावना प्रवाहित हो रही है। अब सोचिए कि आप क्या चाहते हैं, कि वे आपके साथ कैसा व्यवहार करें। क्या आप प्रेम पाना चाहते हैं? महसूस करें कि आप जैसे हैं वैसे ही सब आपको स्वीकार कर रहे हैं। प्रेम, पोषण, सहाय और आशीष दे रहे हैं। धीरे से एक गहरी सांस अंदर लें और कल्पना करें कि आप अनंत आत्मा हो। आप विशुद्ध, निस्वार्थ प्रेम, प्रकाश, ज्ञान और शाश्वत हो। याद रखें कि एक अनंत आत्मा के रूप में आपने कुछ विशेष पाठ या सबक सीखने के लिए चुनौतियों और सुअवसरों से सीखने, समझने और आगे बढ़ने के लिए मनुष्य जीवन को चुना है। आप इस अमूल्य मानव शरीर में इसलिए हैं ताकि आप अपने ज्ञान में वृद्धि करके अपना विकास कर सकें। अनंत आत्मा के रूप में आप असीमित और दिव्य हैं। अनंत चेतना के रूप में इस मानव जीवन के लिए कृतज्ञता और सराहना को महसूस करें। इस मानव जीवन के रोमांचक अनुभव के लिए उत्साह और उत्सुकता को महसूस करें। आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि एक मनुष्य होने के नाते आपके जीवन में कुछ भी अनपेक्षित हो सकता है, और आप यह भी जानते हैं कि आप अज्ञात को और असाधारण परिस्थिति को अपनाने के लिए तैयार हैं। और जब आप सांस बाहर छोड़ें, तब महसूस करें कि ये ऊर्जा जो आपके अंदर विद्यमान है वह आपके माता पिता के ऊर्जा क्षेत्र से प्रवाहित होती हुई आपके पूरे वंश को पावन कर रही है। एक और गहरी सांस अंदर लें और स्पष्ट संकल्प लें कि अब आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है। अब आप रूपांतरित होकर एक नए भविष्य और नई वास्तविकता में प्रवेश कर रहे हैं।
सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ें और इस संकल्प के साथ जुड़ जाएं। कल्पना करें कि आपके पूरे वंश के कर्मों से मुक्त होने का अनुभव कैसा होगा। आपके माता पिता के कर्मों से मुक्त होना कैसा होगा। आप कैसा महसूस करेंगे। आप किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहेंगे। आप अपनी मां के साथ, पिता के साथ और स्वयं अपने साथ कैसा रिश्ता रखना चाहेंगे। धीरे से एक गहरी सांस अंदर लें और महसूस करें कि आप कैसे रिश्तों को आकर्षित करेंगे। नई विचारधारा और मान्यताओं के साथ एक नए इंसान बनने का अनुभव कैसा होगा। धीरे से एक गहरी सांस अंदर लें। एक दिव्य आत्मा होने के नाते महसूस करें कि आपका जीवन अनंत संभावनाओं से भरपूर है। आपको कोई भी खुशी या सफलता मिल सकती है जो आपकी कल्पना से भी परे हो। महसूस करें कि आप सृष्टि के विशाल गर्भ में अपने नए जीवन का बीज बो रहे हैं, अपने नए भविष्य को जन्म दे रहे हैं। आपका उज्जवल भविष्य आतुरता से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप अपने नए स्वरूप के शिल्पकार हैं। तो धीरे से गहरी सांस अंदर लें और अपने नए स्वरूप की कल्पना करें, उसे महसूस करें। और अब कल्पना करें कि प्रकाश से बना एक ऊर्जा चक्र है जिसमें आपके माता पिता और आप भी हैं। यह ऊर्जा चक्र करुणा, क्षमाशीलता और उदारता से बना हुआ है। और एक गहरी सांस अंदर लेते हुए इस ऊर्जा चक्र को बड़ा होने दें, उसे अधिकाधिक मजबूत होने दें। कल्पना करें कि आप तीनों दिल खोलकर एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। आप अपने माता पिता के साथ सच्चे दिल से जुड़ गए हैं। आप एक दूसरे के आंतरिक बालक को पहचान रहे हैं। अपने हृदय में करुणा का अनुभव करें। अपना हृदय खोल दें। अपने माता पिता को बदलने की जरूरत को छोड़ दें। उन्हें अपने नियंत्रण में करने या अपनी सोच उन पर थोपने की चाह को छोड़ दें। कल्पना करें कि आप सीधे अपनी मां की आंखों में देख रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, मैं आपको आपकी शक्ति वापस कर रहा हूं।
और आपसे मेरी शक्ति वापस ले रहा हूं। मुझे माफ कर दे। मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं दिल से आपको धन्यवाद कहता हूं। कल्पना करें कि आप अपने हृदय पर हाथ रखते हुए अपनी मां के आगे अपना सिर विनम्रता से झुकाए खड़े हैं और आपकी मां भी सिर झुकाकर आपको स्वीकार कर रही है। गहरी सांस अंदर लें और अब अपने पिता पर ध्यान दें और सीधे अपने पिता की आंखों में देखकर उनसे कहें, मैं आपको आपकी शक्ति वापस कर रहा हूं और आपसे मेरी शक्ति वापस ले रहा हूं। मुझे माफ कर दें। मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं दिल से आपको धन्यवाद कहता हूं। फिर एक बार कल्पना करें कि आप अपने हृदय पर हाथ रखकर अपने पिता के आगे विनम्रता से सिर झुका रहे हैं। उन्होंने आपको जो भी सिखाया उन सभी के लिए अपने पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। उन्होंने आपके जीवन में जो भी योगदान दिए उसके लिए सम्मान व्यक्त करें। एक पिता के रूप में उन्होंने जिस तरह अपने कर्तव्य निभाए उसके लिए अपनी सराहना व्यक्त करें। एक गहरी सांस अंदर लें और फिर एक बार अपने माता पिता को कहें, मैं आपको आपकी शक्ति वापस कर रहा हूं और आपसे मेरी शक्ति वापस ले रहा हूं। मैं आपको आपकी शक्ति वापस कर रहा हूं और आपसे मेरी शक्ति वापस ले रहा हूं। मुझे माफ कर दे। मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं दिल से आपको धन्यवाद कहता हूं। अपने माता पिता की गलती को सुधारने और उनके घाव को भरने की जिम्मेदारी से आजाद होकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? अपने माता पिता की जिम्मेदारी उस परम चेतना को, उस अदृश्य शक्ति को सौंप दें। और यह जाने कि अब आपके माता पिता सुरक्षित हाथों में हैं। एक और गहरी सांस अंदर लें और अब एक कदम नीचे उतरें और कल्पना करें कि आपके बच्चे आपके सामने खड़े हैं। आप चाहें तो उन्हें गले लगा सकते हैं। आप उनसे माफी मांग सकते हैं। उन्हें कहिए कि जाने अनजाने में अगर आपने उनको कोई दुख पहुंचाया हो तो वे आपको माफ कर दें।
अपने बच्चों से माफ़ी मांगते हुए कहिए कि अगर आपने कभी भी उन पर दबाव डालने की, उन्हें तकलीफ देने की या उलझन में डालने की कोशिश की हो, अगर आपने अपनी धारणा या अभिप्राय से उनकी सोच या चाह को बदलने की कोशिश की हो, तो वे आपको माफ कर दें। उनसे माफी मांगते हुए कहिए कि अगर जाने अनजाने में आपने उनके दिल को ठेस पहुंचाई हो, तो वे आपको माफ कर दें। महसूस करें कि आपके बच्चे पूरे दिल से आपको माफ कर रहे हैं। जब वे आपकी सच्ची विनती का सम्मान करते हुए आपको माफ करते हैं, तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपका हृदय खुल रहा है। आपके और आपके बच्चों के हृदय के बीच जो निर्मल प्रेम प्रवाहित हो रहा है, उसे महसूस करें। एक गहरी सांस अंदर लें और उन्हें कहिए, मैं आपको आपकी शक्ति वापस कर रहा हूं, मुझे माफ कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। और इस बात पर विश्वास रखें कि आपके बच्चे उनके कल्याण और संपूर्ण आरोग्य की ऊर्जा के साथ एकलय हैं। एक और गहरी सांस अंदर लें और लंबी सांस बाहर छोड़ते समय महसूस करें कि आपके और आपके बच्चों में कल्याण और संपूर्ण आरोग्य की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आप अपने बच्चों को पूरे वंश की नकारात्मकता के बोझ से मुक्त कर रहे हैं। आज आपने दुख की बेड़ी को तोड़ दिया है, अपने वंश से जुड़ी हुई अशुद्धि को साफ कर दिया है, कर्मों के बोझ को उतार दिया है। अपने बच्चों के लिए अथाह स्नेह और स्वीकृति को महसूस करें। एक गहरी सांस अंदर लें और अब उस अदृश्य शक्ति का आह्वान करें जो आपकी सहायता के लिए तत्पर है। समय और स्थान की हर दिशा में यह शक्ति प्रवाहित हो रही है। वह आपके सभी रिश्तों में समाहित हो रही है। अब आप सारे कड़वे रिश्तों को खत्म करने का दृढ़ संकल्प लें और
उस अदृश्य ऊर्जा की सहायता से अपने इस संकल्प की शक्ति को अनंत गुना होने दें। और अब आपके संकल्प को ब्रह्मांडी चेतना को सौंप दे, उस मूल ऊर्जा को सौंप दे जो सुख, समृद्धि और शांति का स्रोत है। अपने उच्चतर स्वरूप के साथ जुड़ जाए, आरोग्य और सामंजस्य की ऊर्जा के साथ जुड़ जाए। संतुलन, संपूर्णता, उल्लास और हास्य की ऊर्जा के साथ जुड़ जाए। समृद्धि, प्रेरणा, साहस और निर्भयता की ऊर्जा के साथ जुड़ जाए। मुक्ति, जोश, स्पष्टता और रूपांतरण की ऊर्जा के साथ जुड़ जाए। निर्मल प्रेम, सच्ची करुणा और क्षमाशीलता के भाव के साथ जुड़ जाएं। सभी सीमितताओं, चुनौतियों और विरोध के परे जाने की क्षमता के साथ जुड़ जाएं। ये सारी भावनाएं काल और अवकाश के परे चारों दिशाओं में व्याप्त हो रही है। एक गहरी सांस अंदर लें और एक आखिरी बार मूल ऊर्जा के साथ अपने संबंध के प्रति जागरूक हो जाएं। महसूस करें कि यह ऊर्जा आपके सभी चक्रों में संचारित हो रही है। यह ऊर्जा आपके मस्तिष्क में आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र को सक्रिय कर रही है। और आपके दाएं और बाएं दोनों मस्तिष्क के बीच सामंजस्य बना रही है। यह ऊर्जा आपके आभा मंडल को शुद्ध करके उसे और भी बेहतर, प्रकाशमय और ऊर्जावान कर रही है। महसूस करें कि आप पूर्ण रूप से संपूर्ण, सलामत और सुरक्षित हैं। महसूस करें कि आपके अंदर से प्रसरित होने वाली यह ऊर्जा आपके चारों ओर ऐसी तरंगें उत्पन्न कर रही है जो चुंबक की तरह उन सभी लोगों को, उन सभी अनुभवों को आकर्षित करेगा जो आपके नए स्वरूप के अनुरूप है। यह कोई संयोग मात्र नहीं है कि आपने अपने नए जीवन में इस क्षण आज के सत्र में भाग लेने का निर्णय लिया। आपने इस क्षण को आकर्षित किया है क्योंकि आपने दिव्यता की उस राह को चुना है जिसमें जागृति,
आरोग्य और चेतना का विस्तार हो रहा है। अब आप अपनी पुरानी ऊर्जा की परतों को गिराकर अपने उच्चतर लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार हैं। आपके अंदर प्रेरणा, ज्ञान और साहस की दिव्य ज्योत प्रज्वलित हो रही है। स्वयं के सहायक बने आत्मा की इस भौतिक यात्रा में, जिसका नाम है जीवन। और अब हे दिव्य आत्मा, हे भाग्य विधाता, हे चैतन्य आत्मा, अपने दोनों हाथों को अपने दिव्य हृदय पर, अपनी आत्मा पर रखें। और अब पूरे खुले दिल से असीमता के भाव के साथ अपने माता पिता, भाई बहन, अपने बच्चे और पूरे परिवार के प्रति उनके प्रेम, मार्गदर्शन और सहायता के लिए धन्यता और उदारता को महसूस करें। जीवन की इस यात्रा में हम सब एक दूसरे के साथ हैं। उनके साथ आपको जो भी अनुभव और विशेष समझ मिली है, उससे आप और ज्यादा परिपक्व और समझदार हुए हैं। इसके लिए आभारी रहें, कृतज्ञ रहें। परम चेतना को धन्यवाद कहें आपके पूरे वंश पर दिव्य कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करने के लिए। कृतज्ञ रहें, आपके पास आपके अपनों का साथ है, सिर पर एक छत है, रहने के लिए घर है और कहने के लिए प्यारा सा आशियाना। इस आशियाना को प्यार और खुशियों से संवारती है माँ, जो निस्वार्थ प्रेम, करुणा और क्षमाशीलता की सर्वोच्च प्रतिमा है। वह 9 महीने जब हम माँ के गर्भ से सांस लेते हैं, वह बचपन जो माँ के आंचल में बीतता है, हमारे सभी रिश्तों की नींव है। आपकी माँ के साथ आपके रिश्ते का प्रभाव सहज रूप से आपके वंश वृक्ष के सभी रिश्तों पर पड़ता है, चाहे वह आपका जीवन साथी हो या आपकी संतान। इसलिए जरूरी है कि अपनी मां के साथ आपके रिश्तों में ऊर्जा का प्रवाह बिना किसी अवरोध के मुक्त रूप से बहता रहे। अब अपनी मां की कल्पना करें, उसके ममता भरे स्पर्श और उसकी आंखों से छलकते प्यार को महसूस करें। और इस हृदय स्पर्शी गीत को सुनें।